मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, मकतपुर रोड, गिरिडीह। आपके बेहतर स्वास्थ्य का रखे ध्यान। आनंद क्योर एंड केयर होम्योपैथिक क्लिनिक, पता डांडी डी, टुंडी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। अवैध कोयला उत्खनन के खिलाफ सीसीएल ने चलाया अभियान। 25 नंबर और 18 नंबर इलाके में दर्जन भर से ज्यादा खनतों को किया गया ध्वस्त। गावा के गणपत बागी में गिट्टी लोड ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा, बार बार बचा चालक और उपचालक। एक बिजली पोल को भी किया क्षतिग्रस्त। प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर भाजपा ने सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत कई इलाकों में किया वृक्षारोपण। लोगों से भी पर्यावरण बचाने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने की अपील की। और मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह प्रेरणा शाखा की सदस्यों ने शहरवासियों से की अपील, निःशुल्क मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग सेंटर में पहुंचकर करवाएं अपना हेल्थ का निःशुल्क जांच। गिरिडीह सीसीएल और मुफस्सिल थाना पुलिस कोयला चोरों से परेशान है। अवैध उत्खनन को लेकर सीसीएल के द्वारा हर दिन कहीं न कहीं डोजरिंग अभियान चलाकर अवैध खनन को नष्ट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन कोयला चोर ऐसे कार्रवाइयों से तनिक भी सहम नहीं रहे हैं और क्षेत्र में दिन प्रतिदिन अवैध उत्खनन के लिए सुरंग खोदने में जुटे रहते हैं। गुरुवार को भी सीसीएल और मुफस्सिल पुलिस के द्वारा संयुक्त अभियान चलाकर सीसीएल क्षेत्र के 25 नंबर, 18 नंबर और मांझी टोला इलाके में दर्जन भर से ज्यादा खनतों को जेसीबी लगाकर ध्वस्त किया गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। हालांकि इस दौरान किसी धंधेबाज पर कोई कार्रवाई होती नहीं दिखी। मौके पर मौजूद सीसीएल के लोगों ने बताया कि पीओ के आदेश पर इलाके में अवैध कोयला खदानों को ध्वस्त किया जा रहा है और इस दौरान दर्जन भर से ज्यादा अवैध खनता को नष्ट किया गया है। ये डॉजरिंग का कार्यक्रम है। अभी 25 नंबर, 18 नंबर, मांझी टोल 3 जगह होना है आज डॉजरिंग। अभी 16 नंबर से चालू किए थे, 10-12 खंता अभी डॉजरिंग हो चुका है। बाकी और जो है सो दिन भर में होना है के आधार पर चल रहा है। ये सब के आदेश पर हम लोग जहाँ जहाँ आदेश मिलता है वहाँ वहाँ जाकर डॉजरिंग करते हैं। गावा थाना क्षेत्र के गणपति बाग में बुधवार की देर रात गिट्टी लोड एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस घटना में ट्रक ने एक बिजली पोल को तोड़ते हुए करकट के छप्पर को भी नुकसान पहुंचाया। हालांकि इस दुर्घटना में चालक और उपचालक सुरक्षित बच गए। बताया गया कि गिरिडीह के गांडे से गिट्टी लोड करके ट्रक बिहार के नालंदा जा रहा था। इसी दौरान गावा तिसरी मुख्य मार्ग के गणपत बागी में चालक को अचानक झपकी आ गई, जिसके कारण ट्रक अनियंत्रित होकर नाली में घुस गया और फिर ट्रक पलट गया। करीब 2:30 बजे के लगभग जो है ट्रक जो है गिरिडीह के रूट से होते हुए गाँव जा रहा था। अचानक जैसे ड्राइवर झुक जान नींद आने के कारण जो है
नली में ट्रक चल गया और काफ़ी ज़्यादा तार का नुकसान हुआ है और जो है सो और कोई क्षति नहीं हुआ है लगभग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को पार्टी की ओर से नगर निगम क्षेत्र के कमलजोर में वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान कई फलदार और औषधीय पौधे लगाए गए। मौके पर नेताओं ने कहा कि 17 सितंबर से महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े के तहत प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया जा रहा है। जिसके अलावा विभिन्न प्रखंडों में भाजपा की ओर से लगातार सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज पौधारोपण किया गया। मौके पर जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश प्रसाद यादव, कोषाध्यक्ष मुकेश जालान, महामंत्री संदीप डंगाइच, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव, हरविंदर सिंह बग्गा, मुकेश पाठक समेत कई भाजपाई नेता मौजूद थे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। जान रहे हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर को था और 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के द्वारा सभी जिला मुख्यालय में सेवा पखवाड़ा के तहत सेवा ही संगठन के तहत हम लोग कार्य कर रहे हैं। आज 22 सितंबर है और 22 सितंबर को गिरिडीह जिला के 2300 बूथों पर हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष, जिले के पदाधिकारी और इस जिले में निवास करने वाले प्रदेश के पदाधिकारी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य पूरे देश में अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस 17 सितंबर से और महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस तक 2 अक्टूबर तक पूरे देश में सेवा ही संगठन के नाते सेवा पखवाड़ा मना रही है। और इसी क्रम में तरह तरह के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं और इसमें बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल होकर इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। इसी कड़ी में लगातार हम लोग स्वास्थ्य, स्वच्छता और ब्लड डोनेशन और आज इसी कड़ी में हम लोगों ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए और माननीय प्रधानमंत्री जी के और यशस्वी बने इस कामना के साथ वृक्षारोपण का काम हर बूथ पर हम लोगों ने किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस का अवसर पर 17 तारीख से लगातार कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। अब 2 अक्टूबर को हम लोग समापन करेंगे। उसी के इस प्रकार देख रहे हैं रक्तदान, मेडिकल शिविर, आज वृक्षारोपण, 25 तारीख को आपका मन की बात और जिस प्रकार हमारे प्रदेश से जो गाइडलाइन है उसके अनुसार लगातार कार्यक्रम चल रहा है। सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समाज के लोग सब लोग बढ़ चढ़ कर रहे हैं। सबका एक ही मन में बात है कि यशस्वी प्रधानमंत्री जिस प्रकार जो देश को आज आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, हम सब लोगों को उनके लिए शुभकामना है प्रदेश के लोगों की ओर से कि आप आगे बढ़े। समस्त देशवासी आपके साथ हैं। यही करें। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा पखवाड़े के मौके पर विभिन्न इलाकों में सामाजिक कार्य करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष सदानंद प्रसाद वर्मा ने गुरुवार को मध्य विद्यालय कोयरी टोला की बूथ संख्या 7, 8 और 9 में पौधारोपण किया। वहीं भाजपा नेता सुरेश सिन्हा और अशोक राम के द्वारा वार्ड नंबर 12 स्थित उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय शीतलपुर में बूथ संख्या 241, 242 और 244 में पौधारोपण किया गया। इसके बाद भाजपा नेताओं ने विद्यालय में उपस्थित बच्चों के बीच चॉकलेट का वितरण किया। मौके पर एससी मोर्चा के प्रवक्ता सुनील पासवान ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भाजपा के कार्यकर्ता सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं। इसी के निमित्त पौधारोपण किया गया। मौके पर अमित पासवान, रमेश दास, चांदनी रजक, विजय रजक, सुरेश सिन्हा, वासुदेव राम, जितेंद्र राम, प्रेम सिन्हा, सुनील रजक, टिंकू राम आदि मौजूद थे।
आज इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्म दिवस 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक हम लोग सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रहे हैं। उसी के निमित्त आज शहर के वार्ड नंबर 1 से 5 तक पौधारोपण करते हुए आज मध्य भाग के सिरसिया वार्ड नंबर 12 में अपने मध्य भाग के सह संयोजक अशोक राम जी के नेतृत्व में और हैं कि आज बूथ पर हम लोगों को पौधारोपण करते हुए सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रहे हैं। उसी के निमित्त आज मध्य भाग में 240, 41, 42 और पर हम लोगों ने पौधा लगाने का काम किया और अभी सुबह सवेरे हम लोगों ने वार्ड नंबर 3 में बूथ नंबर 7, 8, 9 पर फलदार पौधा लगाने का काम किया है। इस देश का यशस्वी प्रधानमंत्री जिस तरह से अपनी सेवाएं दे रहे हैं इस देश को मजबूत करने के लिए, उसी तरह से माने जिस तरह से हम लोगों ने फलदार पौधा को लगाते हैं, फलदार पौधा बड़ा होकर सिंचित होकर के पूरा फले और पूरे लोगों के बीच माने एक अच्छा संदेश जाए। उसी तरह से हमारा समाज में जिस तरह से मोदी जी ने पूरे संसार को एकजुट करने में, पूरे देश को एकजुट करके विश्व गुरु बनाने के चक्कर में विश्व गुरु बनाने के लिए तत्पर है, उसी तरह से हम लोगों ने आज फलदार पौधा लगा करके हमारे देश का समुचित विकास हो, हमारे नगर का विकास हो, इसी की कड़ी में आज हम लोगों ने पौधारोपण किया। आज मध्य विद्यालय कुरीटोला के प्रांगण में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के निर्देशानुसार वृक्षारोपण फलदार वृक्ष वार्ड नंबर 3 बूथ नंबर 7, 8, 9 ये हम सब मिल करके हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता पासवान जी की उपस्थिति में यहाँ वृक्षारोपण किया गया और ये पूरे देश के अंदर वृक्ष लगे बूथ के अंदर, तो हम लोग इसी निमित्त आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम किए। मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह प्रेरणा शाखा की सचिव रिया अग्रवाल और कोषाध्यक्ष पूनम चिरानिया ने ICR रोड स्थित श्याम मंदिर में 5 दिवसीय निःशुल्क मोबाइल कैंसर स्कैनिंग सेंटर में पहुंचकर शहर वासियों को चेकअप करवाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि शिविर में अभी तक 437 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और अभी भी रजिस्ट्रेशन जारी है। शुक्रवार को इस निःशुल्क शिविर का समापन हो जाएगा, इसलिए शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग गिरिडीह प्रेरणा शाखा द्वारा लगाए गए निःशुल्क कैंप का लाभ उठाएं और शिविर में अपने हेल्थ का चेकअप करवाएं। उन्होंने कहा कि पेप सीमर के द्वारा ब्लड प्रेशर, शुगर, BP, वेट, ब्लड टेस्ट, एक्सरे सहित कई बीमारियों का निःशुल्क जांच किया जा रहा है। द्वारा 5 दिवसीय कैंसर स्कैनिंग वैन जो ICR रोड श्याम मंदिर में लगाया गया है, उसमें हम लोगों का पहला दिन रजिस्ट्रेशन 108 लोगों का हुआ, दूसरे दिन 86 लोगों का हुआ, तीसरे दिन 120 लेडीज़ और जेंट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ। आज हम लोगों का 123 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ। कुल मिलाकर लोगों का हम अभी तक का रजिस्ट्रेशन हुआ। यह कैंप कल लास्ट डेट तक है। तमाम गिरिडीह वासियों से मैं ये अनुरोध करना चाहती हूँ, जिन तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, आप लोग प्लीज़ इसका लाभ लें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। धन्यवाद। समिति की कोषाध्यक्ष पूनम चिरानिया। यहाँ हम लोगों ने 5 दिवसीय कैंसर वैन लगाया है, जिसमें हम लोग कैंसर से रिलेटेड कोई भी जांच हो वो सारा जांच हम लोग निःशुल्क करवा रहे हैं, पूरी तरह से मुफ्त। इसलिए हम लोग चाहते हैं, यहाँ तक अभी तक हम लोगों का बहुत लोगों ने फ़ायदा उठाया है इस कैंसर वैन का। यहाँ हम लोगों ने 437 लोगों का अभी तक रजिस्ट्रेशन कर दिया है और हम लोग चाहेंगे कि इसका और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो
तो कृपया जिन जिन लोगों तक हम लोगों की आवाज़ जा रही है, आप सभी यहाँ आए और यहाँ आके अपनी जांच करवाएं। ये पूरी तरह से मुफ्त और निःशुल्क है। धन्यवाद। कार्यक्रम को सफल बनाने में शाखा अध्यक्ष अर्चना केडिया, प्रीति, स्नेहा, तनु सहित शाखा के सभी सदस्य मौजूद थी। मुफस्सिल क्षेत्र के सीसीएल क्षेत्र के बंद पड़े कमलजोर चाणक ने गुरुवार से पानी सप्लाई शुरू हो गया, जिससे ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। चाणक से पानी सप्लाई शुरू होने पर मालिक के राजेश सिन्हा कमलजोर पहुंचे और इसके लिए उन्होंने पीओ को बधाई दी। राजेश सिन्हा ने कहा कि बीते 20 दिनों से कमलजोर चाणक से पानी आपूर्ति बाधित थी, जिसको लेकर मालिक की पूरी टीम ग्रामीणों के साथ मिलकर सीसीएल के पीओ से मिलकर पानी सप्लाई शुरू करवाने की मांग की थी, जिस पर पीओ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चाणक में खराब पड़े मोटर को बनवाया, जिससे पानी आपूर्ति पुनः शुरू हो गई। मौके पर मोहम्मद कलाम, मजहर हुसैन, इजराइल तालिब, सरफराज, कमरुद्दीन, हासिम, ताजुद्दीन, सोनू, तौकीर, मंजर, अफजल आदि मौजूद थे। पानी एक सप्ताह से बंद था, एक सप्ताह ये 15 दिन से बंद था, तो माले के प्रयास से पहल किया और पानी चालू करवाया। इसके लिए हम सभी माले के नेताओं से धन्यवाद करना चाह रहे हैं। कमलजोड़ शहर में सीसीएल के जो पानी बंद था, करीब 15-20 दिन से बंद था, माले ने सीसीएल जीएम से अप्लाई करवा करके पानी चालू करवाया। मैं पूरे पब्लिक उनका आभारी हूँ, माले जी का, और शुक्रगुजार हूँ कि पानी अभी हम लोग का मिल रहा है। मैं माले का शुक्रगुजार। कमलजोड़ का सीसीएल चाणक में 15-20 दिनों से पानी बंद था और इसके लिए मालों ने यहाँ पे एक आवाज़ उठाई और आवाज़ उठाने के बाद उसका रिजल्ट भी सामने देखने को मिला है कि कल से यहाँ का पानी चालू कर दिया गया है और पब्लिक इसके लिए तहे दिल से माले का शुक्र। कमलजोर एरिया में जो चाणक है, जिससे लगभग 10 बस्ती पानी पीते हैं, पेयजल का यही एक सुविधा है और 10-15 दिन से बंद था, तो यहाँ के लोगों ने माले को बताया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। लगातार हम लोग तो जहाँ भी कोई दिक्कत होता हम लोग आते हैं और हम लोग प्रयास करते हैं। इस विषय पे हम लोगों ने यहाँ पे एक आयोजन भी किया था, एक प्रदर्शन भी किया था। इसके बाद जो सीसीएल पीओ हैं उनसे बात की थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि मंगलवार बुधवार तक हो जाएगा और काम हो गया। हम धन्यवाद देते पूरे सीसीएल के जो कर्मी हैं और सीसीएल के जो अफसर उनको धन्यवाद देते हैं और यहाँ के तमाम जनता को भी धन्यवाद देते हैं कि ऐसे मुद्दे को आप माले को देते हैं, यह सोचकर कि माले निश्चित है कि वो काम करेगा। और माले का प्रयास जो है लगातार पिछले 5-7 सालों से गिरिडीह शहर या गिरिडीह मुफस्सिल या पीरटाड़ एरिया आदि में देख रहे हैं। हम लगातार प्रयास करेंगे, जो भी हमारा ताकत है उसको पूरा एफर्ट लगाएंगे। सबसे बड़ी ताकत होती है जनता की। आप जनता एकत्रित होंगे तो हम किसी भी कार्य को करने के लिए तीसरी प्रखंड मुख्यालय में गुरुवार को स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी लोगों ने सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करने का निर्णय लिया। लोगों ने शादी विवाह में पत्ते के बने पत्तल का यूज करने की बात कही। मौके पर तीसरे बीडीओ संतोष प्रजापति, प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर महेश्वरम, अंचलाधिकारी असीमबाड़ा, विधायक प्रतिनिधि राजेश राम मुख्य रूप से मौजूद थे। बैठक में सभी मुखिया और सभी जलसहिया भी उपस्थित थे। क्षेत्र के सभी मुखियाओं के द्वारा लोगों को जागरूक करना है। पखवाड़ा सप्ताह के दौरान तीसरे प्रखंड के सभी चौक चौराहों पर बोर्ड लगाकर स्वच्छता पखवाड़ा का प्रचार प्रसार किया जाएगा। साथ ही तीसरी के जमामो मंदिर को पर्यटक स्थल के रूप में चयन किया गया है, जिसकी साफ सफाई, शौचालय, डस्टबिन, क्लीनर सभी की व्यवस्था करवाई जाएगी। दूषित होने से बचाएंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कम करने के लिए का उपयोग करेंगे। इसके बावजूद अगर वाले शादी विवाह या किसी भी उत्सव में
गिरिडीह में स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे सभी मुखियागण, जलसहिया, BO साहब और हमारा अस्पताल से डॉक्टर साहब, CO साहब, CDPO, LS सभी भाग लिए, ताकि प्रखंड के बारे में दिन प्रतिदिन होने वाली जो स्वच्छता पखवाड़ा के बारे में जो दिन प्रतिदिन जो हम लोग को सरकार से जो सूची मिली है, उसका हम लोग विस्तृत रूप से जानकारी दिए मुखिया लोग को, ताकि उसी के आधार पर कार्य करें और हम लोग को दिन प्रतिदिन को होने वाले घटना को फोटोग्राफ हम लोग को भेजे, ताकि हम लोग भी स्वच्छता गिरिडीह में उस फोटो को भेज सकें। और अंत में हम लोग पर्यटन स्थल सर, हाँ, पर्यटन स्थल हमारा जामू मंदिर है, उनके बारे में दिया गया कि डिस्प्ले बोर्ड बनाना है, वहाँ की जितना भी शॉपकीपर है उस शॉपकीपर के साथ आप बैठक करके ये साफ़ सुथरा रखिए, गार्बेज रखिए, डस्टबिन रखिए, और फिर डस्टबिन को उपयोगिता के बारे में उसको बताइए और पूरा रास्ता को साफ़ सुथरा रखना है। और हमारा जो मंदिर है वहाँ पर भी हम लोग को यूरिनल वगैरह की व्यवस्था करवाना है। आगामी पर्व त्योहारों में पानी की समस्या के समाधान के लिए गुरुवार को गिरिडीह सदर प्रखंड की प्रमुख पूनम देवी ने PhD 2 कार्यपालक अभियंता मुकेश मंडल को ज्ञापन सौंपा। मौके पर प्रमुख ने ज्ञापन के जरिए जल्द समस्या के निराकरण की मांग की। उन्होंने सदर प्रखंड के अकदोनी कला में वर्षों से पड़े बंद जलापूर्ति योजना को चालू किए जाने, दुर्गा पूजा पंडालों के पास श्रद्धालुओं के लिए पानी की व्यवस्था किए जाने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने बरमोरिया पंचायत के गुजियाडीह में पानी की घोर समस्या को देखते हुए जल्द से जल्द वहां नल जल योजना के तहत व्यवस्था दिए जाने की मांग की। ज्ञापन के बाबत PhD के जूनियर इंजीनियर जयेंद्र कुमार ने आश्वासन देते हुए कहा कि आगामी दुर्गा पूजा तक पानी की समस्या को दूर कर लिया जाएगा। लोग जलापूर्ति योजना के मांग किए हुए सभी पंडालों में दुर्गा पूजा का समिति के लेकर कि पानी का व्यवस्था करें, और जहाँ जहाँ शौचालय बना हुआ उसका लिस्ट मांगे हुए हैं, उसको बोला है क्या 1 सप्ताह के अंदर कर देंगे। और जो भी दिक्कत है उसके बारे में PhD से मिल के बात की है। आज वो अगदोनी कला है, करवारी है, बनियाडी है और अगदोनी खुर्द है, बन रहा वहीं के बारे में बात कर रहे हैं। और एक यहाँ पे गुजियाडीह मैदान है, बहुत दिन से जलापूर्ति बंद है उसका। इसमें महत्वपूर्ण योजना जल जीवन मिशन के तहत जो काम हो रहे हैं, सभी लोग का प्रयास से कोशिश है कि समय पे सभी कार्य को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं। संवेदक भी लगे हुए हैं और विभाग की ओर से भी बराबर प्रेशर आ रहा है, तो हम लोग भी लगे हुए हैं। कोशिश कर रहा है कि हम लोग समय पर पानी दे देंगे। अभी SBH को हम लोग 2 पार्ट में बनाया गया है। एक सिंगल SBH में है, छोटा छोटा स्कीमें हैं, योजनाएं हैं, और एक बड़ी बड़ी योजनाएं हैं जिसको क्लस्टर में बनाया गया है। तो क्लस्टर के लिए बहुत योजना है, 9 महीना का समय होता है। अभी 2 पीछे इसमें हम लोग फोकस किए हुए हैं। हमारे अपनी प्रमुख मांगों को लेकर किसान मंच के बैनर तले बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम के पूर्व रैली निकालकर मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की गई। बताया गया कि पंचायत चुनाव के पूर्व मनरेगा के तहत चयनित योजनाओं को धरातल पर उतारने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया, जिनमें मुख्य रूप से पशु शेड, मुर्गी शेड एवं TCB आदि योजनाएं शामिल हैं। मौके पर मंच के संरक्षक अवधेश सिंह ने कहा कि योजनाओं का चयन पंचायत स्तर पर किया जा चुका है, मगर विभागीय लापरवाही के कारण योजनाएं धरातल पर नहीं उतरी हैं और लाभुक खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। कहा कि योजनाओं को आरंभ करवाने के लिए लाभुक ब्लॉक एवं पंचायत मुख्यालय का चक्कर काट रहे हैं, मगर फिर भी योजनाओं को चालू करने की दिशा में पहल नहीं की जा रही है। इन्हीं मांगों को लेकर किसान मंच की तरफ से धरना प्रदर्शन के माध्यम से BDO से योजनाओं को चालू करने की मांग की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस आशय का एक आवेदन BDO को सौंपा गया है। इधर कार्यक्रम में शामिल बड़की टांड पंचायत के एक लाभुक दिलीप कुमार ने TCB योजना को चालू करने के लिए मुखिया पति पर घूस मांगने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि योजना ऑनलाइन करवाई थी, मगर योजना को आरंभ करने के एवज में वर्तमान मुखिया पति के द्वारा रुपए की मांग की जा रही है।
धरना प्रदर्शन में अवधेश सिंह, देवचंद्र यादव, गंगाधर यादव, नबी अंसारी, हदीस अंसारी, रघुनंदन यादव, दिलीप कुमार, विजय कुमार सिंह, हेमंत मरांडी, कुंजल कुमार, छोटेलाल मरांडी, गौनिक टूडू सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। मनरेगा में पगड़ी नहीं चलेगा, मनरेगा में पगड़ी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मेरा नाम दिलीप कुमार हुआ। हम टीसीबी करवाना चाह रहे थे और रेकर्ड पे जब हम लेकर गए तो मुखिया पति हमको 3000 रुपये का मांग किया एक टीसीबी का, किरण पंचायत मुखिया टीसीबी के नाम पर। हम पैसा नहीं दे पाए, टीसीबी मेरा नहीं हुआ और लिखित आवेदन हम वीडियो साहब को किए हैं, जिसका जवाब हमको नहीं मिला है। पंचायत चुनाव से पूर्व गिरिडीह बेंगाबाद प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में पशुपालन शेड के नाम पर, मुर्गी पालन शेड के नाम पर, टीसीबी के नाम पर, डोभा के नाम पर पगड़ी का राशि लिया गया। क्योंकि यहाँ का हर एक किसान, हर एक मजदूर परिवार के लोग ये चाहते थे कि हमारा भी, जिसको हम लोग आम भाषा में गोहाल कहते हैं, बन जाए। इसके लिए कोई बकरी बेच के, कोई मुर्गी बेच के, कोई जेवर बेच के यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधियों को राशि दिया, पंचायत सेवक, रोजगार सेवक सब लोगों को दिया। आज हम उसकी शिकायत करने नहीं आए हैं, जो बीत गई सो तो बात गई। लेकिन जिनका पैसा लिया गया उनका उन लोगों ने ऑनलाइन करवा दिया। अब ऑनलाइन करवा दिया, लेकिन अब कहा जा रहा है क्योंकि 25 में से अधिकांश पंचायत के मुखिया जो है सो चुनाव हार चुके हैं, प्रायः नए मुखिया आ गए हैं, और अब कहा जा रहा है कि नहीं, पहले जो ऑनलाइन हुआ था उस पर अब काम नहीं होगा, नया योजना को लिया जाएगा। तो जो जिन लोगों को ठगा गया है, आज हम लोग यह आगाह करने के लिए आए हैं कि यदि आप उस योजना को चालू नहीं करिएगा तो थाना में आवेदनों का अंबार लग जाएगा, क्योंकि यह ठगी का मामला बनता है, 420 का मामला बनता है। इसलिए हम आज निवेदन करने के लिए आए हैं कि जिनका आपने राशि लिया है, चाहे जैसे भी हो, लिया हो नहीं लिया हो, जो ऑनलाइन में दिख रहा है पहले उसका काम किया जाए, इसके लिए हम लोग आए हैं। दूसरा हम लोगों का यह जो मांग है कि चूँकि मटेरियल का पैसा बहुत लंबे समय से पड़ा हुआ है, मजदूरी भुगतान नहीं हो रहा है, और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यहाँ जो जॉब कार्ड, सरकार का जो मनरेगा का मुख्य उद्देश्य है कि मजदूरों को रोजगार मिले, लेकिन जॉब कार्ड जो है तो प्रायः बिचौलियों के पास है, दलालों के पास है, रोजगार सेवक के पास रहता है। हम बीडीओ साहब से यह आग्रह करने के लिए आए थे कि चूँकि झारखंड सहित पूरे प्रखंड में सुखाड़ का स्थिति उत्पन्न हो गया है, ऐसे में लोगों का रोजगार चाहिए। यहाँ में आदमी, आम महिला इस भ्रष्ट व्यवस्था से लड़ नहीं पाता है और वो रोजगार नहीं ले पाता है, इसलिए हम उनसे आग्रह करने आए थे। पहले सूचना हम लोगों ने दिया था, लेकिन बीडीओ साहब एथी छोड़ के भाग गए। हम कोशिश करेंगे, फिर से अनुरोध करेंगे कि भाग गए तो कोई बात नहीं है, लेकिन लोगों का आप काम करिए। काम यदि नहीं करिएगा तो अदालतों में मामला जाएगा, हाईकोर्ट में रिट फाइल होगा, सारा जो है सो कानूनी प्रक्रिया हम लोग अपनाएंगे और आपको घेरेंगे। नहीं तो यहाँ के लोगों को आप हक दिलवाइए, क्योंकि आपकी जिम्मेवारी है, आपका उत्तरदायित्व है। इसी बात को लेके हम लोग गावा प्रखंड मुख्यालय के निकट गावा पंचायत भवन में आधार कार्ड सेंटर का उद्घाटन किया गया। आधार कार्ड सेंटर का उद्घाटन जीप सदस्य पवन चौधरी व मुखिया कन्हाई राम ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। सीएससी संचालक राजू कुमार ने बताया कि सीएससी सेंटर में लोगों को आधार कार्ड बनवाने की सुविधा मिलेगी। गावा पंचायत भवन में आधार बनने से यहाँ के ग्रामीणों को काफी सहूलियत मिलेगी। अब लोगों को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे सीएससी सेंटर में जाति, आय, जन्म प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र समेत सभी तरह की सुविधा उपलब्ध है। इस मौके पर नरेश राणा, महेंद्र चौधरी, सिकेंद्र राम, टुनटुन कुमार, सुरेश चौधरी समेत कई लोग मौजूद थे। आज गाँव पंचायत भवन में आधार सेंटर का उद्घाटन किया गया और आधार सेंटर उद्घाटन होने से हमारे गाँव पंचायत के वासियों को बहुत सुविधा होगी। चूँकि ब्लॉक मुख्यालय में एक आधार रहने के कारण लोग बहुत ब्लॉक का चक्कर काटते थे और बहुत परेशानियां उठानी पड़ती थी। इसलिए आज
पंचायत स्तर पर जो आधार केंद्र हमारा शुरू हुआ है, इससे हमारे गांव पंचायत वासियों को बहुत ही आसान होगा आधार बनाने में। और इसके लिए हमारे गांव पंचायत वासियों के साथ साथ मुझे भी बहुत खुशी है कि बहुत अच्छा हुआ कि लोग अपना परेशानी से बचेंगे और पंचायत भवन में अपना आके आसानी से अपना आधार को बनवा सकेंगे। गावा थाना क्षेत्र के तारा बाबा के समीप दो बाइकों के बीच आमने सामने की टक्कर में 3 युवक घायल हो गए। घटना के बाद सभी घायलों को गावा सीएचसी लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 2 युवक को सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया व 1 युवक का गावा सीएचसी में इलाज किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार तारा बाबा के समीप मुकेश मुर्मू पिता चारो मुर्मू व पिंटू कुमार पिता पप्पू चौधरी बाइक पर सवार होकर गावा आ रहा था। इसी दौरान गावा से जा रहे गुमकी निवासी मुकेश यादव का आमने सामने दोनों के बाइकों में टक्कर हो गई। बाइक एक्सीडेंट का केस आया था जिसमें कि 3 लोग घायल हैं, जिसमें कि मुकेश मुर्मू उम्र 18 साल, पिता चारो मुर्मू पिंडरमा ताड़ गाँव के रहने वाले हैं। इनको मुंह से ब्लीडिंग ज़्यादा आई है गंभीर चोट की वजह से, तो इनको बेहतर इलाज के लिए रेफ़र कर रहे हैं सदर हॉस्पिटल गिरिडीह। और दूसरे जो है महेश यादव हैं, इनको भी हेड इंजरी हुई है, इनको भी CT स्कैन के लिए रेफर कर रहे हैं सदर गिरिडीह। और तीसरे हैं पिंटू कुमार 17 साल, पिता पप्पू चौधरी राजोखार हैं। ये इनका इलाज यहीं पे फर्स्ट एड दिया जा रहा है इनको, और ये खतरे से बाहर है, इनका यहीं पे उपचार हो रहा है। खबरों में इतना ही, कल फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। दीजिए पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।